हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्जामिफाई में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ओके, आई होप कि आप लोग पिछला वाला जो टॉपिक है उसे रिवाइज कर रहे होंगे। तो प्लीज़ आप उसे रिवाइज कीजिए, जितने भी पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं उसे रिवाइज करो, क्योंकि अगर उसे देख कर ही स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपको पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो चलिए आते हैं द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम में आते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम हमारा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर प्लस यूज़र जो उसे चलाता है उसे मिलकर बना होता है। मीन्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है एंड मुझे उसे चलाने के लिए एक यूज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आते हैं हार्डवेयर पर। हार्डवेयर क्या होता है? दैट कंपोनेंट्स विच वी कैन टच एंड सी। ओके, ऐसी चीज़ें जिसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट्स होते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। ओके, तो वो मेरे क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं? वो चीज़ें जो कंपोनेंट्स हमारे कंप्यूटर में अलग से इंक्लूड किए जाते हैं हमारे सिस्टम में। जैसे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम यूएसबी के द्वारा हम अपने सिस्टम में उसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मॉडेम हो गया एंड हमारे कार्ड रीडर हो गए एंड माउस हो गया। तो सभी को हम लोग क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं अलग से। तो ये सभी हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस हो गए। ओके, अब आते हैं सॉफ्टवेयर पे। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्राम सॉफ्टवेयर गिव्स इंटेलिजेंस टू द कंप्यूटर। ओके, तो सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड द इंटेलिजेंसी टू द कंप्यूटर। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं यूज़र। यूज़र क्या होता है? पर्सन हु ऑपरेट द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है वो मेरा क्या कहलाता है? यूज़र। अब देखो नीचे में आते हैं, ये क्या है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, फर्मवेयर एंड लाइववेयर है। तो हार्डवेयर क्या होता है बता चुके हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है वो भी मैंने बता दिया। अब आते हैं लाइववेयर पर, तो सॉरी फर्मवेयर पर। तो फर्मवेयर पर आएंगे तो फर्मवेयर क्या होता है? जो हमारी कंप्यूटर सिस्टम में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। जैसे कि वीडियो कार्ड होता है, वॉइस कार्ड होता है, नेटवर्क कार्ड होते हैं। तो ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ये पहले से ही सिचुएटेड होते हैं। तो ये मेरे कहलाते हैं फर्मवेयर। ओके, एंड आते हैं लाइववेयर पर। तो लाइववेयर हमारा क्या होता है? यूज़र या ऑपरेटर जो होता है वो हमारा क्या होता है? लाइववेयर। ओके, तो आई थिंक इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हार्डवेयर क्या होता है विच वी कैन टच, सॉफ्टवेयर क्या होता है विच गिव्स द इंटेलिजेंसी टू द कंप्यूटर, एंड फर्मवेयर क्या होता है जो ऑलरेडी हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, एंड लाइववेयर क्या होता है जो एक यूज़र होता है, जो एक पर्सन होता है, जो एक व्यक्ति होता है, वो हमारा लाइववेयर कहलाता है। ओके, तो चलिए आते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। इसको एक बार देख लेना। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं इनपुट डिवाइसेस। अब देखो इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होते हैं? पहले इनपुट डिवाइस होता क्या है? दोज डिवाइसेस विच हेल्प टू इंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। ओके, तो इनपुट डिवाइस क्या होता है? जो हमारे कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे कि क्या हो गया? पहला कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड हमारा होता है इनपुट डिवाइस। ओके, जैसे कीबोर्ड से अगर आप टाइप करोगे तो वो कहाँ जाएगा? कंप्यूटर के अंदर जाएगा। देखो इनपुट होता है ना, आउटपुट होता है। ज़रूरी नहीं कि इनपुट जो है वो अंदर में हो और आउटपुट वो बाहर में हो। ओके, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो वो सोचते हैं जो चीज़ अंदर है वो इनपुट, जो चीज़ बाहर है वो आउटपुट। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इनपुट क्या होता है? अगर हम जिस भी डिवाइस से कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहा हो वो कंप्यूटर के अंदर जा रहा हो तो वो मेरा इनपुट डिवाइस कहलाएगा। तो कीबोर्ड से आप टाइप करोगे तो कहाँ जाएगा? कंप्यूटर के अंदर, मीन्स आपके स्क्रीन पे दिखेगा, तो वो मेरा क्या होगा? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस। माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस एंड इसका जो पॉइंटर होता है वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर शो करता है जब हम लोग माउस को यूज़ करते हैं। तो वो भी क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। अब आते हैं टच स्क्रीन। टच स्क्रीन मोबाइल आप सभी के पास है एंड टच स्क्रीन एक होता है अलग से, हम लोग खरीद कर कंप्यूटर पे लगा सकते हैं। टच स्क्रीन लैपटॉप भी होता है। तो टच करते हो तो वो सिस्टम हमारे कंप्यूटर के अंदर वर्क करता है, तो वो मेरा क्या कहलाता है? इनपुट डिवाइस। बारकोड रीडर जिसको हम लोग बोलते हैं BCR। आप लोग मॉल में जाते होगे, आप लोग सामान खरीदते होगे, वहाँ पर आप देखते होगे कि वो लोग बारकोड का यूज़ करते हैं, बारकोड रीडर का। ओके, तो वो होता है हमारा बारकोड रीडर। तो वो भी क्या होता है?
इनपुट डिवाइस होता है, लेज़र उस पर पड़ती है और वो बारकोड को रीड करके बताता है, तो वो भी इनपुट डिवाइस होता है। स्कैनर, कोई भी चीज़ स्कैन करते हो, फोटोज स्कैन करते हो, वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जाता है, तो वो भी मेरा क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, चेक हो गया, उन सब पर आप देखिए ब्लैक कलर के क्या लगे होते हैं, ब्लैक कलर का होता है ना जो हमारा MICR मैग्नेटिक इंक होता है, जो उसके ऊपर लगे होते हैं और उसके अंदर कुछ कैरेक्टर हमारे छिपे होते हैं, और जब हम उसको अंदर ATM में जब डालते हैं अपने डेबिट कार्ड को, तो उसके अंदर की इंक को उसको रीड कर लेता है, जो उसके अंदर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर लगे होते हैं, तो वो होता है हमारा MICR। ओके। OMR होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, तो वो हमारा क्या होता है, जैसे हम लोग एग्जाम में जाते हैं और OMR शीट लेते हैं, उसमें फिलअप करते हैं, तो उसे रीड कर उससे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर को देने के लिए या आंसर सही चेक करने के लिए एक नॉर्मल पर्सन नहीं ये सब चीज़ें कर सकता है, तो कंप्यूटर में OMR की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी मेरा क्या होता है, इनपुट डिवाइस होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, जैसे कि ट्रैक बॉल होता है, वो भी हमारा इनपुट डिवाइस होता है। एंड ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR भी होता है, जो माउस का एक तरीके से थोड़ा बड़े साइज में होता है। ठीक है, डिजिटल चीज़ों के लिए उसको यूज़ करते हैं, तो वो भी मेरा क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। ओके, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, आउटपुट डिवाइसेस पर। ओके, चलिए आते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में आएंगे, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, दोज डिवाइसेस विच हेल्प टू डिस्प्ले द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। तो आफ्टर इनपुट के बाद आपको जिस भी डिवाइस से रिजल्ट मिलता हो वो आपका आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। जैसा कीबोर्ड से मैंने लिखा, तो मुझे कीबोर्ड से लिखने के बाद कहाँ दिखता है, स्क्रीन पर, तो मॉनिटर मेरा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ओके, एंड देन आते हैं हमारा प्रिंटर। अगर आप कोई भी चीज़ प्रिंट करते हो, ओके, तो प्रिंट करने पर वो कहाँ पर शो अप होता है, कहाँ से हमें रिजल्ट प्रोवाइड होता है, प्रिंटर से ही आउटपुट वो थ्रू आउट होके बाहर निकलता है, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, आउटपुट डिवाइस। बिल्कुल इस तरह प्लूटर होता है, जैसे आप इमेज में देख रहे हो, तो बड़े बड़े बैनर को निकालने के लिए हम लोग प्लूटर का यूज़ करते हैं, जो किसी भी चीज़ को प्रिंट करता है, फ्लैक्स, इन सभी चीज़ों को, तो मेरा आउटपुट डिवाइस होता है। प्रोजेक्टर, कोई भी मूवीज़ या कोई भी चीज़ होता है, वीडियोज़ होते हैं, उसे शो अप करता है वॉल पर या पर्दे पर, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, प्रोजेक्टर कहलाएगा। ओके, तो थ्रू आउट हो रहा है ना वीडियोस, थ्रू आउट हो रहे वॉल पर, तो वो आउटपुट डिवाइस होगा। स्पीकर वॉइस क्या हो रही है, बाहर आ रही है, अंदर तो नहीं जा रही है, स्पीकर से वॉइस थ्रू आउट होके बाहर की ओर आ रही है, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, आउटपुट डिवाइस। ओके, थ्रू आउट हो रही है, बाहर की ओर आ रही हैं, तो वो हमारे होंगे आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है आपको, आउटपुट क्या होता है, जो थ्रू आउट होके बाहर की ओर आ रही हैं किसी डिवाइसेस से, तो वो हमारे कहलाएंगे आउटपुट डिवाइसेस। ठीक, आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, CPU। ओके, CPU इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि CPU होता क्या है। तो CPU इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ओके, ये क्या होता है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है। एंड CPU के 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा CU एंड दूसरा होता है हमारा ALU। तो CU क्या होता है, CU इज अ कंट्रोल यूनिट एंड ALU इज अ अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जिसमें हम लोग मैथमेटिकल जितनी भी चीज़ें होती हैं वो ALU सॉल्व करता है। ओके, तो ये हो जाता है हमारा CU। ठीक, तो द मेन कंपोनेंट्स टू अ कंप्यूटर ऑपरेट इज द कंप्यूटर चिप और अ माइक्रो प्रोसेसर। ओके, तो ये आपको समझ में आया ये क्या होता है, CPU हमारा क्या होता है, जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है, जो CPU होता है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, वो हमारा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। बिना CPU के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी वर्क्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, CPU के अंदर होते हैं। जैसा मैंने आगे में आपको बताया था, याद है ना, एक्टिविटी, यस।
एक्टिविटी बताया था ना। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। मेमोरी का क्लासिफिकेशन देखते हैं, मेमोरी होता क्या उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर आएंगे मेमोरी के पास। तो मेमोरी क्या होता है, मेमोरी इज अ स्टोरेज डिवाइस विच कैन स्टोर अ लार्ज वॉल्यूम डेटा। तो मेमोरी में हम लोग कोई भी डेटा या जितना भी चाहे डेटा आप स्टोर करके बहुत दिन तक रख सकते हो, ओके। लेकिन इसके देखो पार्ट्स को भी हम लोग समझ लेते हैं कि टाइप्स के पार्ट्स को समझ लेते हैं कि मेमोरी के पार्ट्स कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं उसके। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। हमारी मेमोरी में दो तरीके की मेमोरी आते हैं, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं लोकल मेमोरी एंड दूसरे को बोलते हैं परमानेंट मेमोरी। एक को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। चलो अच्छा, प्राइमरी मेमोरी के पास आते हैं पहले। प्राइमरी मेमोरी में आएंगे तो प्राइमरी मेमोरी दो टाइप्स के होते हैं, रैम एंड रोम। रैम इज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम इज अ रीड ओनली मेमोरी। रैम को हम लोग वैलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं एंड रोम को हम लोग नॉन वैलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आते हैं पहले रैम के पास आते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखो कंप्यूटर में हम लोग जब तक वर्क करते हैं, कोई भी चीज़ आप टाइप कर रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, तो वो सभी चीज़ें हम लोग किस पर करते हैं, रैम पर करते हैं। वो एक प्लेटफॉर्म तैयार करके हमें देता है, तो उस पर हम लोग वर्क करते हैं, ठीक है। और जब हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है तो रैम से सारे डेटा चला जाता है, तो वो मेरा क्या कहलाता है, जो मुझे एक प्लेटफॉर्म तैयार करके देता है वर्क करने के लिए, वो मेरा रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैम, SRAM, DRAM. SRAM is a statical random access memory and DRAM is a dynamic random access memory. Okay. ROM पर आते हैं, ROM is a non-volatile memory. There are two types of ROM. कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर आएंगे PROM and EPROM. PROM क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ओके। तो इसके अंदर के इसके पार्ट्स होते हैं। और यहाँ पर आते हैं, इसके एक और पार्ट होता है हमारा क्या, EEPROM मीन्स इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर प्राइमरी मेमोरी का, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं, लोकल मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी पर। सेकेंडरी मेमोरी में आएंगे, यहाँ पर होता है हमारा HDD, SSD, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड मैग्नेटिक टैब। तो ये होता क्या है, देखो सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, इसे लॉन्ग टर्म मेमोरी भी बोलते हैं या परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं। हार्ड डिस्क में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़, जैसे हमारा एक्सटर्नल मेमोरी में हमारे बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, पेन ड्राइव हो गया एंड चिप हो गया, जो हमारे SD कार्ड होते हैं, तो वो सभी हमारे क्या होते हैं, वो सारे के सारे हमारे होते हैं सेकेंडरी मेमोरी, ओके। तो यहाँ पर आएंगे HSD के पास। तो ये होता है हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव एंड SSD होता है हमारा सॉलिड स्टेट ड्राइव एंड कॉम्पैक्ट डिस्क होता है हमारा, फ्लॉपी डिस्क होता है हमारा, मैग्नेटिक टैब होता है हमारा। आपको पता ही होगा कि ये सारी चीज़ों में हम लोग कोई भी चीज़ स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। पेन ड्राइव हो गया, आप पेन ड्राइव भी एग्जांपल में लिख सकते हो। तो ये हो जाएंगे हमारे सेकेंडरी मेमोरी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मेमोरी एंड मेमोरी के टाइप्स एंड स्ट्रक्चर्स। इसके स्ट्रक्चर को अपने माइंड में रख लो, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ओके। इंटरनल मेमोरी होता है, एक्सटर्नल, देखो प्राइमरी को इंटरनल एंड सेकेंडरी को एक्सटर्नल भी बोलते हैं, ठीक है। जैसा हमारे मोबाइल में होता है हमारा, आप मोबाइल आप बिल लेते हो तो उसमें भी आप रैम रोम देखते हो, इंटरनल मेमोरी देखते हो, एक्सटर्नल मेमोरी देखते हो, तो बहुत सारी चीज़ होती हैं उसमें। तो मोबाइल से भी आप कंपेयर करके आप चीज़ों को याद कर सकते हो मेमोरी के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और आप लोगों ने पिछला जो पढ़ा था उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था और आप लोगों ने क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए हैं, तो कुछ प्लीज़ आप अगर पढ़ रहे हो
तो क्वेश्चन के आंसर दो, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर अगर आप दोगे तो, अगर आप आंसर देते हो तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। तो चलिए आज का मेरा क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी लोग एक बार दे दो तो ज़्यादा बेटर होगा कि प्लीज़ आप लोग कमेंट में आंसर ज़रूर दे देना, ठीक है। तो पहला मेरा क्वेश्चन है, आज मैं 2 ही क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं, एंड व्हाट इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर नेम, ओके। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही हम डालेंगे ताकि आप लोग स्टेप बाय स्टेप उसको पढ़ते रहो और पढ़कर अच्छे से तैयारी करो, एग्ज़ाम के प्रिपरेशंस करो, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।